वासना एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद सबकी दिली इच्छा होती है, लेकिन ये ऐसी चीज है, इसकी लत जब लग जाती है तो आदमी इंसान से हैवान हो जाता है। तो नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। आशा करता हूँ आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। ये आज की जो कहानी है बदौला छत्तीसगढ़ से है। यहाँ पर भालू कोन्हा गांव निवासी एक लड़की संध्या राजपूत रहती है। उस लड़की की शादी बगल के गांव के एक लड़के से हो जाती है जो ट्रक ड्राइवर का काम करता है, ट्रक चलाता है। अक्सर वो घर पर नहीं रहता है क्योंकि ट्रक लेकर के उसको बाहर बाहर जाना होता है, कुछ दिन में घर आता है। तो लेकिन दोनों लोगों की ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी। कुछ साल धीरे धीरे बीतते हैं। उसके बाद संध्या राजपूत और उस लड़के में दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद रहने लगता है। कुछ दिन विवादों के बीच रहने के बाद दोनों लोग अलग हो जाते हैं। संध्या राजपूत अपने मैके चली जाती है और वो लड़का अपने घर रहता, अपना ट्रक चला करके गुजर बसर करता है। लेकिन संध्या राजपूत जब अपने घर आती है, कुछ दिन बीतने के बाद उसकी यौन इच्छा जगती है। उसके बाद वो समझ नहीं पाती है कि अब क्या किया जाए। उसका संपर्क एक 20 साल के लड़के जिसका नाम विकास यादव बताया जाता है, उससे हो जाता है। विकास भी संध्या को चाहने लगा था, संध्या भी विकास को चाहने लगी थी। दोनों लोग में नज़दीकियां बढ़ी और दोनों लोग जो है शारीरिक संबंध बनाने लगे। शुरुआत में दोनों लोग कुछ अनजान थे, इस वजह से एक आध हफ्ते में शारीरिक संबंध बनता था, क्योंकि ये भी बदनामी से डरती थी और विकास भी बदनामी से डरता था। दोनों लोग जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए, नज़दीकियां और बढ़ती गईं। जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, उस तरीके से दोनों का रिश्ता हो गया। अब संध्या का जब दिल करता तब वो विकास यादव को बुला लेती अपने घर। दोनों लोग सेक्स करते। सेक्स इच्छा पूरी होने के बाद घर चले जाते। कुछ साल इसी तरीके से बीतता है। उसके बाद विकास यादव अब संध्या से दूरियां बनाना चाहता है, क्योंकि विकास यादव ये समझ चुका था कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लेकिन संध्या उसको छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि संध्या उससे हर वक्त सेक्स ही करना चाहती थी। 19 जुलाई 2022 को संध्या विकास यादव के पास फोन करती है और विकास यादव को अपने घर बुलाती है। ये दोनों लोग अक्सर अपने घर पर ही मिलते थे, क्योंकि इनके घर पर कोई रहता नहीं था। माँ बाप बूढ़े थे, वो लोग नीचे कमरे में रहते थे, ये लोग अक्सर करके ऊपर ही मिलते थे। इसके बाद विकास यादव आता है, लेकिन विकास यादव संध्या को रास्ते से हटाने का योजना बनाता है। फिर जब विकास यादव वहां पर आता है तो पहले
विकास यादव और संध्या दोनों लोग सेक्स करते हैं। सेक्स करने के बाद विकास यादव संध्या का गला अपने हाथों से दबा देता है। इसके बाद जब संध्या बेहोश हो जाती है तो विकास यादव उसके कमरे में जाता है, वहां से सब्जी काटने वाला एक चाकू लेकर आता है और संध्या का गला उस चाकू से काट करके उसकी लाश छत पर छोड़ करके वहां से चला जाता है। सुबह होती है, घर वाले देखते हैं संध्या की लाश छत पे पड़ी रहती है। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस देखती है, प्रथम दृष्टि हत्या की लग रही थी, क्योंकि कोई भी अपने हाथों से अपने गला काट करके नहीं मर सकता। इसके बाद पोस्टमार्टम होती है। पोस्टमार्टम में सेक्स भी दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें सीमन मिलता है। फिर पुलिस के पास एक चुनौती थी कि कातिल को पकड़ा कैसे जाए, कातिल कौन है, ये अनसुलझा केस था। पुलिस उसके पति पर शक करती है, पुलिस उसके पति से पूछताछ करती है, लेकिन जो कातिल था वो उसके गांव में ही घूम रहा था। इसके बाद अर्जुना थाना के प्रभारी शशि पांडे का वहां पर नियुक्ति हुआ था। उनके ऊपर इस जांच की कड़ी को सुलझाने का काम था। वो अलग अलग जांच टीम बनाते हैं। वो जांच टीम घटना स्थल के इर्द गिर्द की लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज को जब खंगालती है तो वहां पर कहीं से उसको लीड मिलता है। उसके बाद विकास यादव पकड़ा जाता है। विकास यादव को जेल भेज दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।